आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम एक ई कॉमर्स टेम्पलेट सेटअप कर सकते हैं लारावेल में। ये एक ई कॉमर्स टेम्पलेट है, HTML में बना हुआ है, लेकिन फाइल मैंने PHP में रखी हुई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली टेम्पलेट है HTML का, सारा कोडिंग इसमें HTML का किया हुआ है। तो इसमें जैसे ये एक होम पेज है और एक ये शॉप पेज है, ठीक है, शॉप पेज है और कुछ कैटेगरी के पेजेस हैं इस टाइप से बने हुए। एक इसमें ब्लॉग सेक्शन भी है, अबाउट अस का पेज भी है, लॉगिन है, क्रिएट अकाउंट ये वाला पॉपअप है, ठीक है, और कार्ट वगैरह है, चेकआउट का पेजेस है, इसमें कार्ट का है। जैसे हम उसमें जाते हैं ना, डिटेल में अगर जाएंगे हम शॉप के पेज के, तो एक प्रोडक्ट डिटेल पेज है यहाँ पे, प्रॉपर ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये उस पर चला जाएगा कार्ट वाले। तो ये काफ़ी सारे पेजेस हैं, ये सेटअप मैं करूँगा। और ये प्रॉपर एक ई कॉमर्स की प्लेलिस्ट चल रही है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट के फीचर हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है। प्रोसेस टू चेकआउट करेंगे तो इसमें ये चेकआउट का पेज आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ें सेटअप करना मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये मैंने प्रोजेक्ट बना लिया है ऑलरेडी, चैनल पे मैंने बनाया हुआ है वीडियो कि कैसे हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं लारावेल में, तो वो जाके आप देख सकते हो। मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको ओपन कर लिया। अब क्या करना है मेरे को, जो मेरी HTML टेम्पलेट्स की फ़ाइल है वो मेरे को यहाँ पे जाके कॉपी करनी, पेस्ट करनी है। तो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मेरे को रखनी है। वो एक्चुअली पब्लिक फोल्डर है, ये डायरेक्टरी के अंदर, या लारावेल के प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी के अंदर पब्लिक नाम का फोल्डर है। तो इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना लूँगा सो दैट मेरे को क्लियर हो जाए। मैं बना लेता हूँ फ्रंट के नाम से, ठीक है, फ्रंट के नाम से। इसमें मेरी फ्रंट एंड की फाइल्स रहेंगी, जो मेरी फ्रंट एंड की जो फाइल होती हैं उसकी CSS या उसकी जो एसेट्स होती हैं वो इस फोल्डर के अंदर रहेगी। तो यहाँ पे जाके मैं वो फाइल्स को पेस्ट कर दूँगा। तो ये मेरी टेम्पलेट की फ़ाइल है, जो टेम्पलेट मैंने दिखाया था आपको। तो इसकी जो ये फोल्डर्स हैं मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। अब ये मेरा वो प्रोजेक्ट है लारावेल का, तो इसके अंदर जाके मैं फ्रंट फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पे जाके ये सारी जो फोल्डर्स हैं वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो मेरा ये जो फोल्डर्स हैं सारे सक्सेसफुली यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं। इसमें से कुछ फोल्डर कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इंक्लूड का फोल्डर। आपको जो मेन CSS है, आपकी इमेजेस हैं, JS की फाइल है, या और भी कुछ रिलेवेंट फाइल है, तो वही आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को व्यू के अंदर जाना है, रिसोर्सेज के अंदर, व्यू के अंदर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी जो फाइल है उसका कोड पेस्ट करूँगा मैं। जैसे मैं अभी एक काम करता हूँ, पहले मैं होम पेज बना लेता हूँ। जो होम पेज की जो फाइल है वो डिफाइन में कर देता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो फाइल है उस फाइल को home.blade.php के नाम से सेव करना पड़ेगा, या index.blade.php के नाम से भी आप कर सकते हो, क्योंकि होम से थोड़ा पता चल जाता है कि होम फाइल कौन सी है। बाकी आप इंडेक्स के नाम से भी आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने कर दी। अब देखो होता क्या है इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, हेडर और फूटर की जो फाइल है वो अलग से बना सकते हैं, और उसको हेडर और फूटर सभी पेजेस में कॉमन करते हैं हम, वही हमें करना पड़ेगा अगर ये प्रोजेक्ट बड़ा बनाना है। बाकी इंडिविजुअल पेजेस बनाना जो है प्रोफेशनल तरीका नहीं होता है। इंडिविजुअल पेजेस बनाओ लेकिन बीच का कंटेंट वो डिफरेंट रहेगा सभी में। इस टाइप से हमें अकॉर्डिंगली पेजेस बनाने पड़ते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जो है आपको होम पेज में बना के दिखाता हूँ, इसके बाद फिर मैं हेडर फूटर अलग करूँगा। तो जो मेरी टेम्पलेट फाइल है वो ये है, इसका होम पेज ये वाला है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं जो मेरा लारावेल का प्रोजेक्ट है ये वाला, इसमें आके मैं यहाँ पे आके पेस्ट मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारा जो है मेरा लारावेल का काम है। हाँ, ये लारावेल का ही है प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखो इसमें PHP में मैंने उसमें बनाया हुआ था। PHP में क्या किया हुआ है, ये हेडर यहाँ पे इस टाइप से इंक्लूड किया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं हेडर फूटर अभी अलग ही कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक फ़ोल्डर मैं बना लेता हूँ,
जिसका नाम रहेगा लेआउट्स। लेआउट हम नाम रख लेते हैं, ठीक है। और इसमें इसके अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ फ्रंट, ठीक है। फ्रंट मतलब जो फ्रंट एंड वाला हमारा पार्ट है। इसके अंदर मैं बना लेता हूँ हेडर। सेव भी मैं कर लेता हूँ अभी। हेडर डॉट ब्लेड डॉट PHP, राइट। तो ये मेरा हेडर डॉट ब्लेड डॉट PHP के नाम से सेव हो जाएगा। इसमें सारा हेडर का कोड रहने वाला है। इसमें मैं एक ये फूटर वाली फाइल भी और बना लेता हूँ जिसका नाम रहेगा फूटर डॉट ब्लेड डॉट PHP, फूटर डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। तो ये दोनों फाइल मैंने बना ली है। इसमें हेडर का कोड आएगा और फूटर का कोड आएगा। तो हेडर वाले में हम हेडर का कोड डाल देते हैं। हेडर का कोड क्या रहेगा हमारा? हेडर का कोड रहेगा ये इंक्लूड वाली जो फाइल में है, ये वाली फाइल कहाँ है? हेडर का कोड ये वाला, ठीक है। तो ये वाला सारा कोड क्या रहने वाला है? मेरी हेडर की फाइल में रहने वाला है। तो ये सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और वहाँ पे जाके पेस्ट मैं कर देता हूँ। तो ये हेडर का कोड तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पे एक ये स्टाइल वाला है, तो स्टाइल वाला जो डायरेक्ट लिया है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो स्टाइल में अगर हम देखते हैं सारी चीज़ें क्या क्या हैं, वो ये सारी फाइल्स इसमें हमें रेफरेंस में देनी है, राइट। तो रूट में ही चलाना है अभी फ़िलहाल ये। तो मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब फूटर वाली जो फाइल है उसमें हम फूटर का कंटेंट पेस्ट कर देंगे। तो फूटर का जो कंटेंट था मेरा फूटर डॉट PHP वाली फाइल में था मेरे टेम्पलेट की, ठीक है। तो ये मैंने फूटर डॉट ब्लेड डॉट PHP वाली फाइल में यहाँ पे एक पेस्ट कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आके हम एक फ़ाइल और बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम मेन डॉट ब्लेड डॉट PHP, मेन डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। इस टाइप से हम इसको सेव कर देंगे तो ये फाइल हमारी यहाँ पे आ जाएगी। इस फाइल में आके हम अपना टेम्पलेट का सेटअप करेंगे कि कौन सी फाइल कहाँ पे आएगी। पहले ऊपर हेडर फाइल आएगी, उसके बाद फिर मिडिल वाली मेन फाइल आएगी, उसके बाद नीचे जो हमारी फूटर फाइल है वो आएगी। तो इस टाइप से क्या करना है, यहाँ पे इंक्लूड फंक्शन का यूज़ करके हमें जो हमारी हेडर फाइल है उसका यहाँ पे रेफरेंस देना है। लेआउट फोल्डर के अंदर, फ्रंट फोल्डर के अंदर हेडर, खाली हेडर देना है, डॉट ब्लेड डॉट PHP देने की कोई नीड नहीं है। यील्ड फंक्शन का यूज़ करेंगे हम। उसमें मेन एक तरीके से एक हम पैरामीटर पास कर दिया जिसका नाम मेन है, ठीक है। इसका यूज़ मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है। इंक्लूड कर दिया फूटर, जैसे हम कोर PHP में इंक्लूड करते थे इसी टाइप से लारावेल में हम इस टाइप से इंक्लूड करते हैं। ये डायरेक्टली इंक्लूड आप जाके हमारी जो होम डॉट PHP अलग अलग जाके भी आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन जो तरीका होता है लारावेल में वो यही होने वाला है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें होम डॉट ब्लेड डॉट PHP वाली फाइल में जाना है और इस टाइप से जो हमारी फाइल थी मेन, इसको एक्सटेंड करना है और उसके बाद हमें सेक्शन डिफाइन करना है। उसके बाद सेक्शन डिफाइन कर दिया मेन, ठीक है। अब ये दोनों जो टैग हैं ये हम रखेंगे हेडर वाली फाइल में अपनी। इसके एंड में आके मैं इनको पेस्ट कर दूंगा आराम से। और फिर ये जो होम डॉट ब्लेड डॉट PHP है इसके लास्ट में मैं आऊँगा और यहाँ पे आके मैं एंड सेक्शन कर दूंगा, ठीक है। ये जो दोनों टैग हैं ये इसको लगाऊंगा मैं फूटर डॉट PHP वाली फाइल में। इसके एंड में जाके हम ये पेस्ट कर देंगे, राइट। तो आई थिंक आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब इसमें से कुछ इस टाइप की जो फाइल इंक्लूड की हुई है उनकी कोई नीड नहीं है तो उनको मैं हटा देता हूँ, बिकॉज़ ये कोर PHP में मैंने यूज़ किया हुआ था। और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैं देख लेता हूँ क्या मैंने यूज़ किया हुआ है क्या नहीं। जैसे अगर फूटर में मैं जाता हूँ तो फूटर में आई थिंक मैंने डिलीट कर दिया था। तो इस टाइप की जो इंक्लूड करने वाली कोर PHP वाली चीज़ें हैं वो मैं सब इसमें से हटा देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर दी है, कोई इसमें एक्सटर्नल फाइल इंक्लूड अभी नहीं की है। जैसे कोर PHP में मैंने इनको कमेंट बना दिया है। अब क्या करना है आपको, कमांड डॉट इसमें कमांड प्रॉम्प्ट वाली इसमें जाना है इंटरफेस में और कमांड रन करनी है PHP आर्टिसन सर्व। कमांड रन करने के बाद जैसे PHP में ये मैं IP इस पे यहाँ पे डालता हूँ तो ये ब्रेक होके आ रहा है।
प्रॉपरली फाइल लोड नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने कुछ रेफरेंस उसमें प्रॉपरली नहीं दिया है। तो वो सारी चीज़ें हम करते हैं। कैसे करते हैं, हेडर डॉट php वाली फ़ाइल में हमें जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो नहीं होम वाली फ़ाइल में जाना पड़ेगा, जो हमने रेफरेंस दिए थे वो प्रॉपरली देने पड़ेंगे यहाँ पे। इस टाइप से एसेट्स फंक्शन का यूज़ करके हम इस टाइप से इसका यूआरएल वगैरह हम प्रॉपरली रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक फोल्डर के अंदर फ्रंट नाम के फोल्डर के अंदर सारा CSS वगैरह हमारा पड़ा हुआ है। तो इस टाइप से हम डिफ़ाइन करेंगे इसमें, ये डबल ब्रैकेट लगा के क्लोज करके इस टाइप से एसेट फंक्शन के थ्रू हम डिफ़ाइन करेंगे। ये ग्लोबली इसका रेफरेंस फाइंड कर देगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये हमारा इस टाइप से दिखाएगा। अभी भी इसमें इमेजेस वगैरह नहीं आ रही है, क्योंकि हमें सभी जगह जाके इस टाइप से यूआरएल वगैरह डिफ़ाइन करना पड़ेगा। जैसे इसके JS फाइल हैं वो सभी जगह जाके इस टाइप से करना पड़ेगा, तो वो मैं फटाफट कर देता हूँ ईज़िली। तो इस टाइप से एसेट्स फंक्शन का यूज़ करके हमें सारी इमेजेस में इसका रेफरेंस वगैरह सभी देना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल ये स्टैटिकली ऐसे तरीका है, अगर पर्टिकुलर आपको स्टैटिक ही रेफरेंस देना है। बाकी डायनामिक तो वो डेटाबेस और रेफरेंस से भी वो भी हम उसके लिए भी हमें एसेट फंक्शन का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो किसी भी लारावेल में पर्टिकुलर कोई कॉमन रेफरेंस देने के लिए हम इस टाइप से एसेट फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। इसी टाइप से सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी डिफ़ाइन कर देंगे जहाँ पे हमारी JS के रेफरेंसेस हैं। तो इस टाइप से सारे रेफरेंसेस मैंने दे दिए हैं। अगर हम इसको देखें चला के, तो इस टाइप से इसको रिफ़्रेश करके मैं देखता हूँ दोबारा, तो सारी इमेजेस वगैरह प्रॉपरली फंक्शनैलिटी हमारी काम इसमें कर रही है। ये पॉपअप वगैरह सभी इमेजेस वगैरह इस टाइप से ये काम कर रहा है। तो इसमें हेडर कॉमन कर दिया था, ठीक है, फूटर कॉमन कर दिया था, और कुछ जो पॉसिबल चीज़ें थी वो सारी इसमें कॉमन हो चुकी हैं। मतलब जो ये है बीच का जो पोर्शन है वो डिफरेंट रहेगा हर पेज के अकॉर्डिंगली। तो होम पेज हमारा ये फाइनल हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं शॉप पेज भी बना लेता हूँ। शॉप के बाद बनाना है, एक शॉप बनाना है, और एक कार्ट बनाना है, और एक चेकआउट पेज बनाना है। ये 3-4 पेजेस अभी बनाने हैं। तो इसमें क्या करना है, व्यूज़ फोल्डर में जाके ना फाइल्स हमें क्रिएट करनी है। तो मैं सारी फाइल्स पहले क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये फाइल्स तो मैंने बना ली हैं। तो अब जो ये शॉप वाला है, शॉप वाला पेज मैं पहले बना रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं एक्चुअली जो पेज बनाते हैं। तो इतना पोर्शन ये ऑलवेज़ कॉमन ही रहेगा, क्योंकि हेडर हमें कॉमन रखना है, और इसका जो ये CSS फाइल है वो कॉमन रखनी है। तो वो सारी चीज़ें एज इट इज़ आपको पेस्ट करनी है इसमें यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद में जो एक आएगी टैग एंड सेक्शन, वो कॉमन रहेगा। अब बीच में हम यहाँ पे हमें क्या करना है ना, यहाँ पे हमें उसका जो पर्सनल कंटेंट है वो पेस्ट करना है इस पर्टिकुलर पेज का। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में जाके मैं वो कंटेंट पेस्ट कर देता हूँ। ये पर्सनल शॉप वाला कंटेंट रहेगा जो शॉप पेज पे आएगा। हेडर फुटर हमारा कॉमन ही रहता है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसके बाद मैं थोड़ा इसका टेस्ट करके देख लेता हूँ। तो web.php फाइल में जाना है आपको। जैसे हमने होम का राउट बनाया था, ऐसे ही मैं बना लेता हूँ उसका शॉप का राउट। तो SHOP, और यहाँ पे हम व्यू का नेम दे देते हैं SHOP। यही सेम काम आप कंट्रोलर में जाकर कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें, ये थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है चीज़ें, क्योंकि मेरे को ज़्यादा एडवांस तो इसमें करके आपको दिखाना नहीं है। तो बेसिक चीज़ें हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके मैं शॉप टाइप करता हूँ, इससे मेरा ये पेज लोड होके आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये पेज मेरा प्रॉपरली लोड होके आ गया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, और जो बाकी 2 पेजेस हैं उनके भी राउट में बना लेता हूँ। तो अब किसका बनाना है, कार्ट का, CART, और यहाँ पे व्यू का नेम मैं डिफाइन कर दूंगा CART, राइट। ऐसे ही हम बना लेंगे चेकआउट का। तो चेकआउट का मैं यहाँ पे CHEKOUT, चेकआउट, राइट। चेकआउट हो गया, और यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे चेकआउट। ध्यान रखना व्यू का प्रॉपरली रेफरेंस यहाँ पे देना है। कोई पर्टिकुलर फोल्डर बनाया हुआ है तो फोल्डर का नेम डॉट करके ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। कार्ट के अंदर भी अब सेम वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे। ऊपर वाली जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन रखनी है,
तो ऐसे ही मैं कर देता हूँ। फिर उसके बाद एट एंड सेक्शन, ये सारी चीज़ में जो 3-4 पेजेस हैं सभी में कर देता हूँ। कार्ट और चेकआउट 2 ही पेजेस हैं अभी ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइटल भी इसका डिफाइन कर सकते हैं सेपरेट, चेकआउट, ठीक है। तो यहाँ पे चेकआउट का वो आएगा कोड और यहाँ पे आएगा मेरा कार्ट का कोड। तो मेरा जो टेम्पलेट है उससे मैं उठा लेता हूँ। तो ये कार्ट का मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मेरे को चेकआउट का करना है, तो चेकआउट का भी मैं कोड उठा ही लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे जाके मैं पेस्ट चेकआउट का कर देता हूँ, ठीक है। तो कार्ट और चेकआउट का मैंने बना लिया है। अब मैं जाके यहाँ पे एक्सेस करके इनको डायरेक्टली देखता हूँ। क्या था, कार्ट, CART, राइट। तो कार्ट मैंने किया तो ये प्रॉपर्ली सही से आ रहा है। ये इमेजेस इसलिए नहीं आ रही क्योंकि रेफरेंस मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो कार्ट वाला हमारा सही चल रहा है। चेकआउट का मैं एक्सेस करता हूँ, चेकआउट। तो चेकआउट का भी प्रॉपर्ली गाइस हमारा लोड हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे पेजेस मैंने अप्रोक्स आपको बता दिए हैं, ठीक है। आने वाली वीडियोस में मैं कैसे इसमें ऐड टू कार्ट, चेकआउट और ये कार्ट का फंक्शन डायनामिकली हम कैसे कर सकते हैं लारावेल में, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। कैसे हम सर्च करते हैं, कैसे सारी चीज़ें करते हैं। तो अभी अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो।